हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम एफ आई बी कॉम फर्स्ट सेमिस्टर कर रहे हैं। एमसीक्यूज हमने स्टार्ट किया था कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट्स के बारे में। इसका पार्ट वन हमने बना दिया था थियोरेटिकल यानी कॉन्सेप्चुअल पे। तो उसका आई बटन यहाँ आएगा, देखो आप वहाँ से चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो एफ आई बी कॉम के जो सारे चैप्टर है हमारे, उन सबके ऊपर हमने एमसीक्यूज बना दिया। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाकी था, वो आज हम बना रहे हैं और इसका सेकेंड पार्ट आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिकल ऑन कैपिटल एंड रेवेन्यू। सो ये न्यूमेरिकल है यानी प्रैक्टिकल पार्ट करने वाले हम लोग। 1 से लेके 34 तक थियोरेटिकल था, तो वो आप प्रीवियस वीडियो में चेक करें एमसीक्यूज। तो आज हम न्यूमेरिकल यानी प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं एमसीक्यूज। तो स्टार्ट विथ 35 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 35 says that invested 2 lakh on the purchase of 1500 equity share of 100 each of a subsidiary company। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 लाख, यानी ये एक तरह का एसेट्स हो गया। और लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना या एसेट्स परचेज करना, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो भले ही 1,500 इक्विटी शेयर 100 ईच है, बट हमारे पास से पैसा कितना जा रहा है बच्चों, 2 लाख। तो 2 लाख विल बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज वी आर परचेजिंग एसेट्स। तो इनके ऑप्शन देख लें, रेवेन्यू तो यहाँ है ही नहीं, भूल जाओ। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नजर आ रहा है 2 लाख का, रेवेन्यू तो है ही नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1.5 लाख ये भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या रहेगा बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख। तो आप बी पे टिक मार्क करें। तो चीज याद रखें, फिक्स एसेट या एसेट परचेज कर रहे हो वो फिगर आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। 36 क्या बोलता है, प्लेस एंड डिपॉजिट ऑफ 3 लाख। देखो वापिस से डिपॉजिट यानी एफडी कर रहे हैं आप। कितने का एफडी कर रहे हैं आप, 3 लाख का। विद द बैंकर एज अ मार्जिन मनी फॉर ऑब्टेनिंग अ गारंटी ऑफ 10 लाख इन फेवर ऑफ भारत पेट्रोलियम लिमिटेड। ठीक है, हम लोग मार्जिन वगैरह लेने वाले, गारंटी 10 लाख की, अच्छी बात है। मगर हमने एफडी कितने का किया बच्चों, 3 लाख। और एफडी क्या होता है आपका, एसेट्स होता है। और एसेट्स का खर्चा क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपका ऑप्शन बच्चों ये देखो बी दिख रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 3 लाख। तो आप इसे भी टिक मार्क करें, बी। नाउ कम टू क्वेश्चन 37। स्टॉक ऑफ 25,000 was destroyed by fire, of which 15,000 was received from the insurance company। हमारे गुड्स की कीमत थी 25,000 और आग लगने के बाद आपको जो कंपनी से क्लेम मिल गया, रिसीव्ड बोला है, मिल गया यानी 15,000 मिल चुका है। तो बच्चों कीमत थी 25,000, मगर मिल रहा है कितना, 15, यानी 10,000 रुपये आपका कम मिल रहा है। तो अब वो 10,000 की एंट्री आपको चेक करनी है। नेट रेवेन्यू लॉस 10,000, और कोई ऑप्शन नहीं, कैपिटल लॉस नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये कोई फिक्स एसेट नहीं है। स्टॉक क्या है आपका, फिक्स एसेट नहीं है। तो फिक्स एसेट के ऊपर होता तो आप कैपिटल लॉस बोलते, मगर ये स्टॉक है, नॉमिनल है, तो ये कहाँ जाएगा, रेवेन्यू में जाएगा। नॉमिनल की एंट्री कहाँ जाती बच्चों, रेवेन्यू में। फिक्स एसेट्स की एंट्री कहाँ जाती, कैपिटल में। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको। तो एनी हाउ 10,000 आपका क्या रहा, रेवेन्यू लॉस। तो आपका आंसर रहा ए, तो ए पे आप टिक मार्क करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की तरफ। तो क्वेश्चन 38 बोलता है, गुड्स वर्थ रुपीज 27,000 given at a concessional price 20,000 to the worker on दिवाली पूजा डे। यानी हमारे गुड्स की कीमत 27,000 थी, कॉस्ट हमारा 27,000 है, ठीक है। आपने अपने वर्कर को वो गुड्स 20,000 20,000 में दे दिया कंसेशन देके। तो कितने का कंसेशन दे रहे हैं आप, 7,000 का। तो आपका डिफरेंस जो आ रहा है 7,000 आ रहा है। और ये गुड्स के बारे में यानी रेवेन्यू ही है, फिक्स एसेट नहीं है। अब रेवेन्यू क्या है बच्चों, ये एक्सपेंडिचर में यहाँ डिफरेंस कितने का, 7,000 का। तो आपका ऑप्शन आपको 7,000 एक ही नजर आ रहा है, ये वाला नेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप ए पे टिक मार्क करें। 39 बोलता है, 20,000 रिसीव्ड फ्रॉम द इश्यू ऑफ 2,000 डिबेंचर्स ऑफ 10 रीपेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5 ईच। तो अब यहाँ पे पहली बात क्या है, 20,000 आपको मिल रहा है और इश्यू ऑफ शेयर पे या डिबेंचर पे, तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट हुआ, कितना, 20,000। और एक चीज, आप इसको रीपेबल कर रहे हो प्रीमियम एट 5 ईच, यानी आप जब रिटर्न करोगे तो प्रीमियम 5 रुपए के हिसाब से रिटर्न करने वाले हो। तो 2,000 शेयर इंटू 5 करें तो कितना है, 10,000। तो 10,000 आपका नुकसान भी होने वाला है। तो आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा बच्चों, देखो 20,000 रिसिप्ट है और 10,000 का नुकसान है। तो ऑप्शन में देखो 20,000 एक ये रहा
और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका ये रहा 10,000। तो आपका ऑप्शन रहा सी। 40 बोलता है 20,000 रिसीव्ड फ्रॉम द इश्यू ऑफ फर्दर 1,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम फुल स्टॉप। अब यहाँ पे देखो प्रीमियम का डिटेल नहीं है तो हम आगे कंसीडर कर ही नहीं सकते। तो सिंपल है, आपको 20,000 क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है और शेयर के ऊपर पैसा मिल रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट 20,000, यानी ऑप्शन रहा आपका बी। हाँ, अगर प्रीमियम वगैरह आगे कुछ डिटेल होता तो हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर कर सकते थे, मगर प्रीमियम में कोई डिटेल नहीं है। जैसे क्वेश्चन 39 में उन्होंने प्रीमियम का फिगर दिया था 5 रुपया, तो हमने कैलकुलेट किया, मगर यहाँ पे प्रीमियम का कोई अमाउंट नहीं है तो आप प्रीमियम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आपको इंपॉर्टेंट है कि मुझे 20,000 रुपया मिल चुका है इन द फॉर्म ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, तो 20,000 बन गया आपका कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है, 50,000 इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 52,500। उसका फेस वैल्यू क्या, वो मेरे लिए जरूरी नहीं है, मेरे पास से पैसा कितना निकला 50,000, और इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड यानी शेयर है ये, और शेयर इन्वेस्टमेंट आप परचेज करते हो तो ये हमारे लिए क्या है बच्चों, एसेट्स। और एसेट्स के ऊपर जो भी खर्चा हो, यानी 50,000 अपने खर्चा किया एसेट्स के ऊपर, तो एसेट्स का नाम आ गया, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली 50,000। तो आप बी पे टिक मार्क करें। क्वेश्चन 42 बोलता है अ मोटर ट्रक कॉस्टिंग 15,000 एंड स्टैंडिंग इन द बुक 7250 वाज सोल्ड फॉर 12,000। मोटर ट्रक की कीमत 15,000 है बुक में, बहुत अच्छी बात है। जब ये आपने मोटर कार खरीदा था उस वक्त इसकी 15,000 कीमत थी, अच्छी बात है। जब वो वक्त गुजर चुका है, आज स्टैंडिंग इन द बुक यानी आज इसकी कीमत कितनी है बच्चों, 7250। तो हमें ये ध्यान देना है 7250 पे, ना कि 15,000 पे। अब 7250 जो कीमत थी, आप बेच रहे हो उसको 12,000 में, यानी आपको कैश आपके हाथ में 12,000 आ रहा है। इसका मतलब है और ये ट्रक है, यानी एसेट सोल्ड हो रहा है, यानी कैपिटल रिसिप्ट हुआ, पहली बात तो। दूसरी बात, 7,250 की कीमत थी और 12,000 मिल गया, यानी दोनों का डिफरेंस आता है 4750। कीमत ज्यादा मिल रही है 4750, यानी ये आपके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो दो चीजें इसके अंदर, एक तो कैपिटल रिसिप्ट 12,000 का है और एक रेवेन्यू प्रॉफिट आया 4750 का। तो आपका ऑप्शन आप देखें, पहला ए है, कैपिटल रिसिप्ट 12,000 और रेवेन्यू प्रॉफिट्स 4750। तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो आपका ऑप्शन रहा ए। तो ए पे आप टिक मार्क करें। अब क्वेश्चन 43 क्या बोलता है बच्चों, 75,000 बीइंग कॉस्ट ऑफ लैंड परचेज, जमीन खरीद रहे हम लोग एग्रीकल्चर फार्म के लिए, जिसकी कीमत है 75,000। एसेट्स वापस से देखो, एसेट परचेज यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये जो जमीन खरीदा आपने उसके ऊपर आपने 450 पेड फॉर लैंड रेवेन्यू, और लैंड रेवेन्यू नॉमिनल एंट्री है। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 450 और कैपिटल एक्सपेंडिचर 75,000। तो आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, यही हमारा ऑप्शन है, तो आप ए पे टिक मार्क कर दें। तो बच्चों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 क्या बोल रहा है आपको, एन ओल्ड मशीन वॉज परचेज फॉर 5,60,000, इट वॉज रिपेयर्ड फॉर 5,000 एंड 5,000 पेड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। अब उसका क्वेश्चन क्या है, मशीनरी रिपेयर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। तो मशीनरी रिपेयर अकाउंट डेबिट क्या होगा आपका अमाउंट, उनका क्वेश्चन सिर्फ उतना ही है। तो मशीनरी रिपेयर, यहाँ पे एक वर्ड तो नजर आ रहा है आपको 5,000, मगर ये जो 5,000 है रिपेयर अकाउंट में डेबिट साइड नहीं जा सकता, ये पीएनएल अकाउंट में जाता है ये। तो मशीनरी रिपेयर अकाउंट में डेबिट तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि एंट्री क्या बनती है रिपेयर की, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं हम लोग, यानी पीएनएल डेबिट होता है, मशीनरी रिपेयर डेबिट नहीं होता है। यानी इसमें से कोई भी अमाउंट आप डाल नहीं सकते, यानी ऑप्शन रहा आपका डी, नन ऑफ द थ्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। ए परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 10 लाख, मशीन की कीमत है 10 लाख। देयर आफ्टर ही यूज इट फॉर 6 मंथ, उसने 6 महीना इस्तेमाल किया, ड्यूरिंग विच पीरियड ही इनकर्ड अ रिपेयरिंग एक्सपेंस 10,000 एंड मिसलेनियस एक्सपेंस 5,000। ही सोल्ड द मशीन एट 20% मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस, द सेल्स वैल्यू विल बी। तो अब यहाँ पे सेल्स की कीमत ढूंढनी है आपको बच्चों। रिपेयर वगैरह मिसलेनियस एक्सपेंस वगैरह ये तो अलग चीज है, ये काउंट नहीं होगा आपका, पहली बात तो एसेट्स के अंदर। क्यों, अभी हमारा परचेज जो है वो
मेन है 10 लाख का, यानी हमारी जो मशीन की कीमत है 10 लाख। ये परचेज़ के दौरान अगर ये रिपेयर वगैरह होता, जब हम परचेज़ कर रहे हैं तब, उस वक़्त हम ये अगर रिपेयर या मिसलेनियस एक्सपेंस हो तो हम ऐड कर सकते थे। ये परचेज़ के बाद इस्तेमाल करने की ड्यूरिंग द 6 मंथ बोला है, जब 6 महीना आप यूज़ करें उस वक़्त का ये खर्चा है। तो उस वक़्त के खर्चे को हम नॉमिनल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अगर परचेज़ के टाइम होता तो हम ऐड करते हैं, ठीक है? तो इसको तो इग्नोर कर देंगे 10,000 और 5,000 को। तो अब हमारा कॉस्ट आया 10 लाख रुपया। इसको आप 20% प्रॉफिट ऐड करके बेच रहे हो, यानी सेलिंग प्राइस 100%, प्रॉफिट 20% एंड योर कॉस्ट परसेंटेज विल बी 80। उसको समझना है आपको। तो उसका क्वेश्चन है कि भाई सेल्स, इसमें से सेल्स की वैल्यू कितना है आपका? तो इसको कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से समझो। यहाँ पे देखो, कॉस्ट 10 लाख है, जिसका परसेंटेज आपको लिखना है 80%, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट बोला था 20% पे। प्रॉफिट का फिगर नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क रखा हूं मैंने इसको। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 हुआ। तो अब हमें क्या है, हमें ये सेल्स फिगर चाहिए, क्वेश्चन मार्क वाला फिगर है, ये चाहिए हमें। तो सिंपल वर्ड है यहाँ पे, देखो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरह का कैलकुलेशन आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपको डायरेक्टली सेल्स का फिगर मिल जाएगा, यानी 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 80। प्रॉफिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा मेन जो क्वेश्चन है सेल्स का है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 80। तो आप इस तरह कैलकुलेशन करेंगे तो आपको फिगर मिलेगा 12.5 लाख का। तो आपको ऑप्शन बच्चों क्या नजर आ रहा है? डी। तो आप यहाँ पे डी पे टिक मार्क कर दे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 बोलता है, अ सेकेंड हैंड कार इज परचेज फॉर 10,000, द अमाउंट of 1,000 is spent on its repair. Rupees 5,000 is incurred to get the car registered in owner name and 1,200 is paid as a dealer commission. The amount debited to car account will be. अब बच्चों यहाँ पे देखो, एसेट्स खरीदते टाइम ये सारे खर्चे हो रहे हैं। तो जब एसेट के परचेज के डेट पे अगर खर्चा हो रहा है तो उस खर्चे को भी आपको एसेट्स के अंदर ऐड करना पड़ता है। तो बच्चों हमको सब फिगर ऐड करना है, 10,000 प्लस 1 11,000, 11,500, 11,500 प्लस 1,200 यानी 12,700। तो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है डी। तो आप डी पे टिक मार्क कर दें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 बोलता है, इफ रिपेयर कॉस्ट इज 25,000, व्हाइट वॉश एक्सपेंस फॉर ओल्ड बिल्डिंग इज 5,000, cost of extension building is 2,50,000 and cost of improvement in electrical wiring system is 19,000. The amount to be expensed is, यानी कौन से अमाउंट को आप एक्सपेंस कंसीडर करने वाले हैं? तो यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंस वर्ड बोला है, तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा वर्ड नहीं बोला है, सिर्फ एक्सपेंस, यानी हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर करना पड़ेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पहली बात तो रिपेयर आ गया 25,000, ये लेना पड़ेगा आपको। व्हाइट वॉश कर रहे 5,000 का, ये भी लेना पड़ेगा आपको। कॉस्ट ऑफ 2,50,000 ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इसने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मांगा आपसे, तो ये तो लेंगे नहीं, यानी 25 और 5 लिएंगे हमने। फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम ये आपका क्या हो गया? ये भी फिक्स एसेट में काउंट होता है, यानी इसको भी आपको कंसीडर करना नहीं है। तो नॉमिनल में सिर्फ दो ही आया, 25,000 और 5,000, टोटल कम्स टू 30,000। तो आप ऑप्शन ढूंढे 30,000, तो ऑप्शन सी, सी पे टिक मार्क करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। ऑन January 1, 2006, विक्ट्री लिमिटेड परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर 50,000। या मशीन एसेट्स परचेज कर रहे बच्चों 50,000 का। उनका मेन क्वेश्चन देख लो, द कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज, यानी मशीनरी का टोटल खर्चा कितना है वो पूछ रहा है आपसे। तो पहली बात तो मेन मशीन खरीदा आपने 50,000 में, भले वो सेकेंड हैंड हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, एसेट्स आ रहा है 50,000 का, ठीक है। एंड स्पेंड 2,000 एज अ शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज, ये भी कैरेज है, फिक्स एसेट में ऐड करना पड़ेगा, 52 हो गया। 1,000 एज ए इंपोर्ट ड्यूटी, ये भी कैरेज का पार्ट है, ये भी ऐड करना पड़ेगा, यानी 53 हो गया। 1,000 एज कैरेज इनवर्ड, वापिस से ऐड करना पड़ेगा, ये भी कैरेज है, तो ये हो गया आपका 54,000। फिर 500 रिपेयर चार्ज, ये भी ऐड करना पड़ेगा, 54 500। इंस्टॉलेशन चार्ज, ये भी ऐड करना पड़ेगा, नॉमिनल है ये।
तो 54,700 और 400 ब्रोकरेज ये भी ऐड करना पड़ेगा, यानी 54,700 यहाँ तक पहुँच गए थे, 57, तो ये हो गया 55,100। ब्रोकरेज के बाद और खर्चा है आपका आयन पैड, ये भी नॉमिनल है, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसको भी ऐड करते ही आपका हो जाएगा 55,200 एंड योर टोटल कम्स टू डी। ठीक है, तो सबको आपको क्या करना है, प्लस कर देना, सिंपल वे। तो आंसर आ डी, तो आप डी पे टिक मार्क करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 बोलता है एन ओल्ड मशीन वॉज परचेज फॉर 60,000, अगेन एसेट परचेज हो रहा है। It was repaired 5,000 and 5,000 paid is on installation. Machinery repair account will be debited by, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर दिया पहले भी। तो एंड रिपेयर अकाउंट यानी पीनल अकाउंट डेबिट टू रिपेयर, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट ही नहीं होगा, यानी नन ऑफ द अबाव। तो आंसर आप डी है, डी पे टिक मार्क करें। क्वेश्चन 50 बोलता है परचेज एन ओल्ड कंप्यूटर कॉस्टिंग 10,000, रिपेयरिंग एक्सपेंस 1,000 एंड मिसलेनियस एक्सपेंस 500. He sold computer 20% margin on selling price. The sales value will be. अब यहाँ पे भी देखो सेल्स वैल्यू पूछा है, इस ये ऐसा ऑप्शन पहले भी आ चुका है। उस ऑप्शन में इस ऑप्शन में फर्क क्या है बच्चों, वहां पे ना आप ड्यूरिंग द ईयर बोला था, तो वो ड्यूरिंग द ईयर अगर खर्चा बोलता है तो आप फिक्स एसेट में ऐड नहीं कर सकते। मगर आपको यहाँ पे क्या बोला, कंप्यूटर जब आप परचेज कर रहे हो उसी वक्त का रिपेयर है और उसी वक्त का मिसलेनियस एक्सपेंस है, तो ये केस में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों एक्सपेंडिचर को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर नहीं बोला, ऑन द डेट ऑफ परचेज ही बोल रहा है। तो ऑन द डेट ऑफ परचेज कोई भी नॉमिनल खर्चा उसको हमको उसी के अंदर ऐड करना पड़ता है। तो आपका टोटल जो कॉस्ट है वो कंप्यूटर का ये है 11,500 ना, 10 प्लस 1 प्लस 5 यानी 11,500। अब ये 11,500 का जो मशीन हम सोल्ड करेंगे 20% प्रॉफिट करके, तो उन्होंने सेल्स वैल्यू पूछा है, तो इसका कैलकुलेशन भी बता दूं मैं आपको। तो पहला इसका कॉस्ट ले लेते 11,500, जो कि मैंने बोला पूरा ऐड करें। अगर 20% प्रॉफिट मार्जिन है, नहीं 20% प्रॉफिट का हुआ, तो कॉस्ट का कितना परसेंटेज होगा बच्चों, 80%। प्रॉफिट हमें चाहिए नहीं, फिलहाल 20% हम लिख के रखते हैं। हमारा जो मेन टारगेट है क्या है, सेल्स, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो यानी 80 प्लस 20 कम्स टू 100। तो सिंपल वे वापस से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 11,500 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 80। तो 80 कर लें डिवाइड, तो आपका आंसर आता है 14,375। आपका ऑप्शन ढूंढ ले यहाँ पे डी, तो आप डी पे टिक मार्क करें। इसको हटा देते हैं क्वेश्चन को। अब चलते हैं 51 पे। 51 पे बोलता है बॉयलर वॉज परचेज, एसेट्स है, फ्रॉम अब्रॉड फॉर 10,000, अच्छी बात है। शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज अमाउंटेड रुपीज 2,000, फिक्स एसेट खरीदते वक्त खर्चा हुआ है तो ऐड करना पड़ेगा। तो 10 प्लस 2 12,000। Import duty 7,000 and expense of installation amounted to 1,000. Amount to be debited to boiler account, यानी एसेट्स अकाउंट को क्या डेबिट करेंगे, तो ये सारे के सारे नॉमिनल खर्चे ही हैं तो सबको प्लस करना पड़ेगा। 10 प्लस 2 12 प्लस 7 19,000 प्लस 1 दैट कम्स टू 20,000। तो आपका ऑप्शन 20,000 ढूंढ लो, यानी डी, डी पे टिक मार्क करें। तो बच्चों आज हमने कैपिटल रेवेन्यू का एमसीक्यूज भी कंप्लीट कर लिया। पहला वीडियो में हमने थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल लिया था, आज हमने प्रैक्टिकल यानी कैलकुलेशन वाला लिया था। और बच्चों सारे वीडियो चेक करें एमसीक्यूज पे। एफआई बीकॉम सेम 1 के पूरे चैप्टर्स के मैंने एमसीक्यूज बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आई बटन में भी आते रहते हैं। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।